ना घरवा ससुर जी दुआरवा। कितना बजे आए और क्या क्या उसके बाद? सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। और इसमें गुनाहगार देखिए ना मैं हूँ और ना ही जनता है और ना ही यहाँ का प्रशासन। गुनाहगार वो है जो परमिशन लिया हो और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और मैं यहाँ पे करीब 7-7:30 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया सुबह 7 बजे। मेरा 11 बजे कार्यक्रम, मैं सुबह 7 बजे। और जब मेरा कार्यक्रम लिखने की बात थी तो यही गए थे मेरा कार्यक्रम लिखने। क्या नाम है? हम लोग नेपाल कितने बजे एंट्री किए थे? नेपाल यहाँ पे हमको तो कितना 6 बजे 7 बजे हमको सुबह में हम लोग 9 बजे होटल में एंट्री किए हैं सुबह। नहीं आए हम तो भैया, हम नहीं थे। आपका ही आदमी उहाँ चाहिँ गएर 7 बजे मेरो साथीले सोद्धाखेरि 7 बजे उहाँ जुन छ हाम्रो यहाँ होटलमा आइसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि गएर हामीलाई पनि कुनै जानकारी तपाईँलाई गर्नु कुनै जानकारी भएन। खासै उहाँले जब गएर तपाईँलाई गरेर जुन छ के अरे 12 बजेतिर पनि जुन छ जब गएर आधी मान्छे उहाँको भित्रै थिएपछि गरी तपाईँको जुन छ उहाँको मिलिसनहरू अरू दुईजना मान्छे पल्लो भित्रै थिएपछि त्यसपछि हामी टिकट पनि गएर सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि गएर पनि ढिलो हुन थाल्यो। अनि उहाँलाई बोलाउँदाखेरि त्यतिखेरसम्म अब कोरोना कारणले हो के कारणले हो उहाँ त्यसपछि गएर यहाँ पुलिसले घेरेर आएको। त्यसपछि हामी जान नै पाएन। और हिंदी में भी बोलिए प्लीज। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। तो आज जो स्टेज यहाँ पर बना हुआ था वो प्रोग्राम भी था, आपका कौन कौन सा क्या पूरा टीम, कितने आदमी का टीम था, क्या क्या कंट्रीब्यूट आपका हुआ था? और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे, और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियाँ थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई। वो अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बना कर 2 दिन पहले वीडियो 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया, तब तक इनको पता चल चुका, तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहाँ तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट के कार्यक्रम, और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दी। मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल खुश नहीं भूलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। आपको आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुँचा, 9 बजे पहुँचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जाएंगे सर। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा कि प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने केसरी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दी।
तो हम अपने तरीफ नहीं लेंगे, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूँ सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहाँ थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी, सबको चोट लगी, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक हैं अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? श्रवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या है श्रवण जी का? सरवने चौधरी है उसका नाम। श्रवण चौधरी। तो श्रवण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए। हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए। सुबह सब लोग नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ और जो जनता, अब जनता की नजर में ये चीजें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये भी है हमारी प्रशासन, यहाँ की प्रशासन भी हमारे हो रहा है ना, इसी के कारण यहाँ के डीएसपी साहब प्रशासन खेसारी भैया को विराटनगर में रोके हुए। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं किसी का काम लेता हूँ तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बैकअप बनाया और मुझे भी बैकअप। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के। 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता? इसमें दोष तो इनका है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहाँ के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए। जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप अभी कोविड तो नेपाल और इंडिया दोनों तरफ ही एक ओमिक्रॉन का जो एक संक्रमण है एकदम तीव्र रूप में आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आप लोग का एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब देखिए, मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो नहीं सर, वहाँ परमिशन हमें मिल गया। तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहाँ इतनी महामारी नहीं होगी। तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर, मेरे पास प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है, कार्यक्रम होगा। इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है, ये नहीं बोला था कि टिकट काट रहे हैं। ये नेपाल में आपका आगमन पहली बार है? नहीं, मैं ये तीसरी बार आया हूँ। मैं विराटनगर, खासकर विराटनगर में पहली बार आया हूँ। बाकी वीरगंज में बहुत बार आया हूँ, 1-2 बार ऐसे भी आया हूँ और 1-2 बार कार्यक्रम करने। जैसे आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ करीब का सामान आपका जो नुकसान हुआ, तो अब क्या इसके बाद क्या है? इसके बाद लोगों के अंदर जो छवि मेरी बर्बाद हुई, लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि मैं नहीं आया। देखिए, एक मैं अपने जीवन में अपने छवि के लिए हमेशा काम करता हूँ और हर आदमी करता है, लेकिन किसी और के वजह से जनता को परेशानी हो। मैं आज तक जनता को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया। मैं मनोरंजन करने वाला आदमी, हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूँ। और आज इन लोगों की वजह से लोगों के नजर में मेरी छवि खराब हुई। लोगों की नजर में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं।